अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं आज आपको खांसी के इलाज में की जाने वाली गलतियों की निशानदाही करने जा रहा हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह खांसी का इलाज गलत करते हैं या खांसी को बिगाड़ बैठते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो आप लाजमी ज़रूर नोट कर लें और ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। ये समझने की ज़रूरत है, खांसी एक इलामत है, हमारी सांस में रुकावट होती है, हम खांसते हैं। तो दरअसल हम अपना जो हमारा रेस्पिरेटरी निज़ाम है, अम्ल तनफ़्फ़ुस है, इसके जो रास्ते हैं वो क्लियर कर रहे होते हैं कि हमें कोई हवा, कोई इसकी जो नाली हैं उनमें तंगी ना आए, कोई चीज़ रुकावट ना हो, बलगम ना हो, ताकि हम सांस सही तरीके से ले पाएँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम शरबत बनफ़शा, लाल शरबत और मुलट्ठी वाला कोई शरबत, शरबत तूसिया, और फिर एलोपैथिक में जाएँ तो हम एसिफाइल, हेर्डेलिन, ब्रोंकियोल, इस ब्रोंकोल वगैरह सिरप लेते चले जाते हैं, ये जाने बगैर क्या क्या हमारी तशख़ीस हुई है। ये जो खांसी है, ये दमे की वजह से है, ये टीबी की वजह से है, ये निमोनिया की वजह से है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, काली खांसी है, खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है। जो हम सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुश्क खांसी के लिए है, वो बलगम के लिए है। वो बलगम निकालेगा, बलगम को रोकेगा, बलगम को पैदा नहीं होने देगा। जो मरीज़ है वो आया हम्बल के दौरान वो खांसी आ रही है, हम्बल के अलावा आ रही है, इसके अंदर जो चीज़ें जली हैं उससे ग़ुनूदगी तो नहीं आएगी, सोए तो नहीं रहेंगे, ड्राइविंग तो नहीं मुश्किल हो जाएगी। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम तशख़ीस को एक साइड पे रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ सिरप इस्तेमाल करते नुकसानदेह हो सकते हैं। याद रहे, तशख़ीस के लिए जब जो बलगम है उसका टेस्ट भी होता है। अगर आपको परसिस्टेंस बहुत लंबे अरसे से खांसी चली आ रही है तो हर गवर्नमेंट अस्पताल में आपको ये सहूलत फ्री है कि आपका टीबी के टेस्ट करवाएँ, बलगम का टेस्ट करवा लें। इसी तरीके से सीबीसी में, ईएसआर में सोज़िश, इन्फेक्शन, जो टीएलसी काउंट है, टोटल वाइट ब्लड सेल का काउंट है, उससे अंदाज़ा लगा के कि ये किस तरफ जा रहा है। आप हवाले से पूरी तहकीक करवा सकते हैं। किसी हकीम को मिल के अपनी बलगम की रंगत, अपने सांस, अपनी नब्ज़ के मुताबिक तशख़ीस करवा सकते हैं। उस तरफ भी नहीं जाते और हम इस्तेमाल करते हैं सिरप और दूसरों को बताते हैं कि ये सिरप बहुत अच्छा है, मेरी खांसी थी और रुक गई। ये जाने बगैर कि अगले की खांसी किस वजह से थी। एक तो हम ये गलती करते हैं। हम दूसरी ये करते हैं कि हमें नहीं पता होता कि कम्युनिटी फार्मेसी भी कोई बला है और फार्मासिस्ट भी कोई बंदा होता है जो आपको गाइड कर सकता है। हो सकता है आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हों, हो सकता है कोई आप ऐसी ग़िज़ा ले रहे हों जिससे आपका सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि क्या आप जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, क्या वो आपके मसाइल के मुताबिक आपको परहेज़ बता दी गई है या परहेज़ नहीं बताई गई, या आपने नहीं पूछी, ये भी एक मसला है। फिर आपको ये तसल्ली करना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात दिल के मसाइल होते हैं, साँस फूल रहा होता है तो हम उसको फेफड़े की कैटेगरी में डाल देते हैं। बाज़ औक़ात फेफड़े के मसाइल होते हैं, हम उसको दिल के मसाइल में डाल देते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अद्वियात, परहेज़, लाइफ़स्टाइल, ग़िज़ाइयत, दवाएँ किस वजह से है, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगाह हैं। जब भी कोई दवा लें तो तशख़ीस के बाद लें, इलाज बाद तशख़ीस, ना कि तशख़ीस बाद इलाज। दूसरा पॉइंट कि जब भी कोई दवा लें तो देखें कि हर दवाई ज़हर हो सकती है मेरे लिए, अगर मैं प्रॉपर तशख़ीस और सही हाथों से नहीं ले रहा। प्रिस्क्राइबर ने लिखी हो, अपने फार्मासिस्ट माहिर अद्वियात से ली हो, किसी मुआलिज, किसी हकीम, किसी तबीब, किसी होम्योपैथिक ने दी है, वो मुस्तनद है या नहीं है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मेरी गुजारिश यही रहती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आगाही दूँ और आप इस आगाही को समझें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद आगाह रहें, दूसरों को आगाही दें, ताकि हम अद्वियात के गलत इस्तेमाल से, ग़िज़ाओं के गलत इस्तेमाल से, बग़ैर तशख़ीस के अद्वियात लेना छोड़ दें, अतायत की हद से न चढ़ें, अतायत का रद्द करें, अपने आप को महफूज करें, अपने ख़ानदान को महफूज करें। खांसी हो या कोई भी मसला हो, उसमें हमारा नुकसान ना हो। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।